जो आए हम जल्दी से कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़े। मेरे साथ आप खोल सकते हैं पहला करंथियों उसका 11वां बाब उसकी 30, 31 और 32 आयत को हम पढ़ेंगे। इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावन हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहराएं। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा सुना और जो खुदावन पाक रू आज हमें सिखाने को है वो हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है इसी सबब से तुम में बथेरे। किस सबब से? इसी सबब से। यहां पर बात हो रही है सिर्फ एक रीजन से। ऐसा नहीं लिखा कि इन असबाब से या इन रीजन से। पालूस रसूल खुदा का बंदा यहां पर कह रहा है कि इसी रीजन से, मतलब नॉट सो मैनी बट ओनली वन। और वो रीजन क्या है? इसी सबब से बतेरे तुम में कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। किस रीजन से मेरे अजीजों? कि हम खुदा के लहू को और खुदा के बदन को नहीं पहचानते। अगर हम कमजोर हैं, अगर हम बीमार हैं, अगर हम खुदावन में वक्त से पहले सो गए हैं, तो मेरे अजीजों पालूस रसूल खुदा का बंदा ये नहीं कह रहा कि एक रीजन है, दो रीजन है, तीन रीजन है, चार रीजन है, बल्कि कलाम हमें बताता है कि वो कहता है कि इसी रीजन, इसी सबब से there's only one reason कि हम खुदा के बदन को और खुदा के लहू को जानते नहीं, उसको पहचानते नहीं। जो उसकी वैल्यू है हम उसको वो वैल्यू नहीं देते। इसीलिए हमारी जिंदगियों के अंदर क्या होता है? कमजोरियां आती हैं। इसीलिए हमारी जिंदगियों के अंदर क्या आती है? बीमारियां आती हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? हम वक्त से पहले ही बोझ उठाते उठाते हम वक्त से पहले ही खुदावन के पास चले जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम इसको पहचान ले, जब हम पहचानते नहीं तो हम कमजोर हैं, जब हम पहचानते नहीं तो हम बीमार हैं, जब हम पहचानते नहीं तो हम वक्त से पहले मर जाते हैं। लेकिन अगर हम इस बदन को जो हमारे लिए दिया गया, उस लहू को जो हमारे लिए बहाया गया, अगर हम उसको पहचान ले मेरे अजीजों, अगर उसको रिसीव कर ले जैसा कलाम में लिखा है, जैसा कलाम बताता है, अगर हम उसको उसी तरह से जान ले, उसकी वैल्यू को जान ले, उसकी कुदरत को जान ले, उसकी ताकत को जान ले, तो हम जब उसको जान लेते हैं तो कलाम क्या कहता है? वो जो नहीं जानते वो क्या है? कमजोर। लेकिन जो जान लेते हैं मेरे अजीजों, वो कमजोर नहीं रहते, वो जोरावर हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। और वो जो बीमार हैं, जो जानते नहीं खुदा के खून की कुदरत को, बदन की कुदरत को, जब वो इस कुदरत को, इस ताकत को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उसकी वैल्यू का उनको आइडिया हो जाता है, तो वो बीमार मेरे अजीजों शिफायाब हो जाते हैं, जोरावर हो जाते हैं, बाइसे बरकत हो जाते हैं। और वो जो लोग जो वक्त से पहले बीमारियों में, मुसीबतों में, बंधनों के अंदर वक्त से पहले ही मर जाते हैं, कलाम हमें सिखाता है कि वो मरते नहीं बल्कि खुदावंद के अंदर जोरावर होते जाते हैं, शादमान होते जाते हैं, और उनकी उम्र जो है वो बढ़ती ही चली जाती है। हालेलुया। और बरकतें उनकी जिंदगी के अंदर बेशुमार होती हैं, जैसा कलाम कहता है और खुदा वादा करता है कि मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरे पास रखने के लिए जगह भी ना होगी। उसके ऐसे बेहतरीन वादे हमारी जिंदगी के अंदर हैं। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग ईमानदार, ना सिर्फ वो लोग जो ईमानदार नहीं हैं, बल्कि ईमानदार लोग जो खुदावंद के साथ कनेक्टेड हैं, वो लोग भी कहते हैं कि मैं इस लायक नहीं, I am not worthy of this one। वो क्या कहते हैं? वो अपने आप को इस लायक ही नहीं समझते। They don't think that we are worthy for the blood of Jesus, for his body as well। वो इसीलिए खुदावंद के मेज के पास नहीं आते। वो अपने आप को क्या समझते हैं कि वो इस लायक ही नहीं, वो गुनाहगार हैं, वो बदकार हैं। लेकिन वही लोग जब एक हफ्ता 10 दिन वो अपने आप को रास्तबाज बना के रखते हैं, कोई गुनाह नहीं करते, तो वही लोग खुदावंद की टेबल में इस तरह से आते हैं कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। वो लोग समझते हैं कि हम इस लायक नहीं, लेकिन अगर हफ्ता 10 दिन उनको मालूम है कि अगले
चर्च में हमारे पास पाक शराकत होने वाली है, तो वो अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं और वो फिर समझते हैं कि आज मैं इस लायक हूं कि खुदावन की मेज में शामिल हो सकूं। लेकिन मेरे अजीजों, वो हम कोशिश करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, हम रास्तबाज होने की कोशिश करते हैं ताकि हम खुदा के मेज में शामिल हो सके। लेकिन मेरे अजीजों, हमारी कोशिशें और हमारे अमाल, आए मेरे साथ देखें जल्दी से यशायाह नबी की किताब उसका 64 चैप्टर और वर्स 6 के हमारे अमाल, हमारी कोशिशें वो क्या है, खुदावन का कलाम क्या कहता है। जी भाई। और हम तो सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिंद है। हमारी तमाम रास्तबाजी, कोशिशें, अमाल नापाक लिबास की मानिंद है मेरे अजीजों। तो हम जब ये कहते हैं कि हम इस लायक नहीं कि खुदावन के मेज में शामिल हो, लेकिन कोशिश करते हैं पाक रहने की ताकि खुदावन के मेज में शामिल हो। हालेलुया, ऐसा ही है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है कि हमारी तमाम रास्तबाजी, थोड़ी सी, आधी, हमारी तमाम रास्तबाजी कैसी है, जैसे नापाक लिबास। और ना सिर्फ यशायाह की किताब के अंदर मेरे अजीजों, लेकिन अगर हम रोमियो की किताब उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत को पढ़ें, कोई रास्तबाज नहीं। हालेलुया, ये कोई इंसान नहीं कह रहा मेरे अजीजों, खुदा का जिंदा कलाम कह रहा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। लेकिन हम क्या कोशिश करते हैं, खुदा के मेज पे आने से पहले हम अपने आप को रास्तबाज बनाने की कोशिश करते हैं, तगोदो करते हैं, अपने आप को नारास्ती से, अंधेरों से, बदियों से, गुनाहों से बचाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन कलाम क्या कहता है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। रोमियो की ही किताब के अंदर उसके 3 बाब और उसकी 23वीं आयत के अंदर लिखा है, इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे अजीजों, हमारी कोशिशें, हमारे अमाल, हमारी पाकीज़गी, हमारी रास्तबाजी हमें इस लायक नहीं बनाती कि हम खुदा के मेज पर आए। हालेलुया। हम जो ये कहते हैं कि मैं इस लायक नहीं, और फिर हम कोशिश करते हैं 1 हफ्ता 10 दिन ताकि खुदा के मेज में शामिल हो सके। लेकिन मेरे अजीजों, हमारी कोशिशें, हमारी रास्तबाजी, हमारे अच्छे अमाल हमें खुदा की देह में, खुदा के मेज में शामिल नहीं करते। अगर कोई चीज हमें इसके टेबल पर आने के लिए बना सकती है, लायक बनाती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का फजल है, यीशु मसीह की रहमत है और उसकी बेलौस कुर्बानी है, हमारी कोशिशें नहीं। उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। जिसने मेरे और आपके अमाल को नहीं देखा, हमारी रास्तबाजी को नहीं देखा, हमारे गुनाहों को, हमारी बेवफाइयों को नहीं देखा, बल्कि किसको देखा, अपने फजल को हमारे ऊपर जारी कर दिया कि हम गुनाहगार होते हुए भी, नारास्त होते हुए भी, बदकार होते हुए भी जब उसके टेबल पर आते हैं, जब उसके मेज में से उसके बदन और उसके खून में शामिल होते हैं, तो मेरे अजीजों, वो हमारे सारे गुनाहों को माफ कर देता है, वो हमारी सारी बदियों को धो देता है, वो हमें तमाम नाराजगी से रास्तबाज बना देता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जब पता चलता है कि नेक्स्ट टाइम पाक शराकत है, वो छुट्टी कर लेते हैं। वो 3 दफा रेगुलर आते हैं चर्च, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि नेक्स्ट टाइम उसमें पाक शराकत में हमने जाना है, तो उनके पास बेहतरीन हल होता है कि छुट्टी कर लें। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा क्या चाहता है हमसे? खुदा क्या चाहता है हमसे? खुदा हमसे कुछ और चाहता है। खुदा हमें अपनी मेज से भगाना नहीं चाहता, उससे दूर नहीं करना चाहता, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है, खुदा का बदन है जो आपके लिए तोड़ा गया, ये खुदा का लहू है जो आपके लिए बहाया गया। मेरे अजीजों, अक्सर हम जब खुदा के मेज के पास आते हैं या आने से पहले हम कहते हैं, हम जब दुआ कर रहे होते हैं इससे पहले कि हम खुदा के बदन में शामिल हो, लहू में शामिल हो, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम क्या सोचते हैं? हम याद करते हैं अपने गुनाहों को,
हम याद करते हैं अपनी बदकारियों को, हम याद करते हैं अपनी नाराज़गियों को, हम याद करते हैं अपनी बेवफाइयों को। इवन दो यहाँ तक कि पुरपट से भी लोग कहते हैं कि आए हम अपने गुनाहों को याद करें और खुदावन के मेज में शामिल हों। कितने हैं हम में से जो इस पाक मेज में शामिल होने से पहले अपने गुनाहों को याद करते हैं? तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें इस पाक मेज में शामिल होने से पहले, जहां खुदावन का बदन है, लहू है, क्या हमें अपने गुनाहों को याद करना चाहिए? जितने हाथ उठे वो मेजॉरिटी में थे। इसका मतलब है कि हम में से बहुत सारे मुत्तफिक हैं इस बात से कि हमें याद करना चाहिए अपने गुनाहों को, अपनी बदियों को। लेकिन ये मैं कह रहा हूं, ये आप कह रहे हैं, लेकिन कलाम क्या कहता है? कलाम को देखें, मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों चैप्टर 11 उसकी 23 आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यस्सु ने जिस रात वो पकड़वाया गया और रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, अपने गुनाहों की यादगारी के वास्ते यही किया करो। लिखा है कि अपने गुनाहों की यादगारी के लिए यही किया करो। तो हम क्या करते हैं? हम अपने गुनाहों को याद करते हैं, अपनी बदकारियों को याद करते हैं इससे पहले कि हम खुदावन के मेज में शामिल हो। लेकिन पाक कलाम हमें कहता है कि यीशु मसीह खुद कहता है कि मेरी यादगारी के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है, जो मैंने तुम्हारे लिए कुफारा दिया है, जो मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम उसको याद करना, अपने गुनाहों को नहीं, अपनी बदियों को नहीं, क्योंकि मैं उसका जिम्मा लेके अपने खून और अपने बदन से वो तुम्हें मखलिसी दूंगा, तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम्हें पाक करूंगा, तुम्हें साफ करूंगा। तो तुम जब भी इसमें शामिल हो तो तुम अपने गुनाहों को याद मत करो, बल्कि मेरे कुफारे को याद करो जो तुम्हारी जिंदगी बदलेगा, जो तुम्हारे हालात बदलेगा, जो तुम्हें नारास्ती से निकाल के रास्तबाज बनाएगा। मेरे अजीजों, आज जब हम खुदावन के मेज में शामिल होने जा रहे हैं तो जरूर है कि हम अपनी बदियों को नहीं, अपनी नारास्ती को नहीं, अपनी बदकारियों को नहीं, अपनी जिंदगी के अंधेरों को नहीं, बल्कि उसको याद करें जिसने ये सब कुछ हमसे ले लिया है। हालेलुया! जिसने हमारे ऊपर से ये सब कुछ हटा दिया है, उसके कुफारे ने, उसकी देह ने, उसके फजल ने, कुर्बान होकर उसने हमारे हर एक गुनाह को, हर एक किरमजी गुनाह को वो धोकर आज शाम पाक करने को है, बर्फ की मानिंद साफ करने को है। तो हमें उनको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को अपनी पीठ पीछे फेंक देता हूं और फिर कभी उनको याद नहीं करता। तो फिर हम क्यों याद करते हैं? और कलाम भी नहीं कहता कि हम याद करें, बल्कि हम उसके मेज में, उसके बदन और उसके लहू में जब शामिल हो मेरे अजीजों, तो पूरे दिल के साथ, माफी के साथ, रिपेंटेंस के साथ, इस ईमान के साथ कि आज जब हम तेरे बदन और तेरे लहू में शामिल होंगे तो खुदावन हमारे सारे गुनाह, हमारी सारी बदियां, हमारी सारी नाराजगियां, हमारी जिंदगी के सारे अंधेरे आज खत्म हो जाएंगे। जितनी बात हमारी समझ में आ जाए वो खुदावन का फजल है। तो आज हम अपने आप को तैयार करें, जब उसके लहू में शामिल हो, जब उसके बदन में शामिल हो, तो हमारी जिंदगी के अंदर एक नई सोच आनी चाहिए। आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो। गॉड ब्लेस।